कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता और रंगमंच के कलाकार भी हैं और फिल्म के भी कलाकार हैं। मिलते हैं शक्ति मिश्रा जी से। नमस्कार शक्ति। नमस्कार जी। नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहता है कि आप कब से रंगमंच से जुड़े हैं? रंगमंच मैंने शुरू कर दिया था 1976 में, जब मैं FTI पास आउट हुआ हूँ। उससे पूर्व से मैं रंगमंच कर रहा हूँ और पहला प्ले मैंने नाटक जो किया है दूरदर्शन पे किया था, हड़प्पा हाउस। कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम मैं आया था। अच्छा, बहुत कॉमेडी है हड़प्पा हाउस भी। उसके बाद रंगमंच का सफर आपका? हाँ, कंटिन्यू मेरा चल रहा है और थिएटर मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। फिर आपने प्रशिक्षण भी लिया किसी? जी हाँ, मैंने 76 में गजानन जागीरदार साहब का एक इंस्टीट्यूट 71 में 70 करीब खोला था। हाँ। उसमें मैं तीसरे बैच का उनका स्टूडेंट था और जागीर साहब ने ही हमारा इंटरव्यू लिया था। और इंटरव्यू लेके सबसे बड़ी चीज ये कि एक्टिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी उस समय। वहां से काफी जानकारी मिली। उन्होंने जानकारी हमसे बोले आप क्या कर सके, तो हमने साहब हम नाच सकते हैं। तो बोले किस गाने पर नाचेंगे? तो हमें एक गाना बहुत पसंद था। वो गाना था, सैया ले गई रे जिया तेरी पहली नजर, ऐसा जादू की ना मुँह पे ओ जादूगर। तो ताक से उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर पे गाना लग गया। हमने भाई उस पर डांस किया। शाम को लोग लिस्ट देखने पहुंचे, हमारा नाम शक्ति मिश्रा था। सिलेक्टेड में एडमिशन हो गया, पढ़े और इतना परफेक्ट कर दिया उन्होंने साहब हमको। अब आपसे बताएंगे, बात हो रही। आज भी अभी लोग एक्टिंग के लिए वर्कशॉप कर रहे हैं और तमाम कोचिंग चला रहे हैं, स्कूल खोले हैं, लेकिन बेसिक नहीं मालूम है उनको। जो बेसिक जागीरदार साहब ने बताया, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे बताऊंगा। व्हाट इज एक्टर, ACT और एक्टर। इसी एक्टर में पूरा शब्द जो है छुपा हुआ है, पूरी एक्टिंग छिपी हुई है, थ्योरी है इसके अंदर। A means fully command of the action, C means fully command of the concentration, T means fully command of the tempo, O means fully command of the observation, R means मतलब फुल्ली कमांड ऑफ द रिदम, सुर तय लाल। ये चीजें जब समाहित होंगी एक किसी के अंदर, देन होगा एक एक्टर। नहीं कर पाएगा उसके बगैर। उस दौरान फिर आपने गजानन जागीरदार के साथ थिएटर भी किया, कुछ नाटक हुए? जी हाँ, नाटक किए। पहला नाटक हमने उनके अधीन किया था इंस्टीट्यूट से, वो रोटी नहीं, दो बेचारे। हाँ जी हाँ, दो बेचारे से किसका लिखा हुआ था? ये एक डायरेक्टर थे हमारे उस इंस्टीट्यूट के, सुरेश शाह MP के थे। हाँ, उन्हीं का लिखा हुआ था। उन्होंने ही लिखा था और फर्स्ट नाटक वही इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया था। अच्छा। फिर उसके बाद आपने किन किन निर्देशकों के साथ नाटक किया? उसके बाद हमारा संपर्क KV चंद्रा के साथ रहा। KV चंद्रा के साथ किया और KV चंद्रा के साथ रहा। और KV चंद्रा के बाद एक सुधा मिश्रा जी थी, रेडियो की सुधा मिश्रा जी, उनके अंडर में सृजन संस्था से किया। चंद्रा साहब के साथ संकेत से किया। फिर एक आध बार फॉर्मल दर्पण में भी कर लिया था, ज्यादा नहीं उससे उड़ा रहा। उसके बाद लखनऊ की ज्यादातर संस्थाओं के साथ मैंने काम किया और अपना फाउंडेशन एक मैंने बना लिया था, शक्ति फाउंडेशन। उससे क्या कार्य करते हैं? उससे प्ले थिएटर करते हैं। फिर आप डायरेक्शन भी करने लगे? यस, डायरेक्शन भी करने। अच्छा, किन किन नाटकों में आपने डायरेक्शन किया है? मैंने डायरेक्शन किया है, सबसे पहले तो किया था रंगबाज रसिया, दो बेचारे किया और उसका एक बेचारा भी किया। ये तो 3 नाटक तो मुझे याद आ रहा है। अच्छा, नहीं फिर आप एक्टिंग, और जब एक्टिंग करते हैं फिर डायरेक्शन भी देते कि डायरेक्शन एक्टिंग दोनों में आप कर लेते हैं? नहीं, डायरेक्शन अगर करते तो फिर एक्टिंग नहीं करते। नहीं, अगर डायरेक्शन देना है
तो फिर एक्टिंग नहीं करूंगा। और मैं इस चीज के इसका विरोध भी करता हूँ कि अगर कोई डायरेक्ट कर रहा है तो उसे एक्ट नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ, आपको बताऊँ। सही कह रहे हो, इसका विरोधी हूँ मैं। हाँ। अच्छा, तो आप बीएनए से आप नहीं बीएनए नहीं किया आपने? बीएनए से नहीं किया, मैं तो एफटीआई किया था। एफटीआई किया ना? जी हाँ। उसी के बाद आपने फिर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपको संगीत नाटक से सम्मान कब मिला आपको? ये सम्मान मुझको 2008 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। 8 में। उस बैच में कौन कौन था आपके साथ? नहीं, तो ऐसा है कि एक ही आदमी एक ही होता है, एक ही को तो देते हैं। इस शहर का एक ही होता है। एक्टिंग में नहीं, एक्टिंग में देंगे तो एक ही को देंगे। इस शहर आपको एक्टिंग में दिया था? मुझे तो एक्टर में दिया, एक्टिंग में। वो अलग विधा है ना। हाँ, तो एक्टिंग में मेरे को दिया, निर्देशक वाला नहीं मिला? नो। अच्छा, एज एक्टर। अच्छा, उसके बाद अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया, 15 में भी और 16 में भी किया, 2 बार। फिर आपने थिएटर के साथ साथ क्या फिल्में भी काम करा आपने? सर, फिल्मों की जहाँ तक बात करेंगे तो फिल्मों में तो मैं करीब 47 फिल्में कर चुका हूँ। और भोजपुरी और हिंदी मिला के? यस, भोजपुरी, देखिए भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री, चारों इंडस्ट्रियों में काम कर लिया मैंने। अच्छा, 4 इंडस्ट्रियों में काम किया है। और सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य इस बात का था कि जिस समय महानायक के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और अमिताभ जी के साथ, गुलाब सिताबों में, जी हाँ सर, उसमें मुझे कब्रिस्तान का मौलवी बना दिया गया। अच्छा। और वहाँ जो है महानायक साहब अपनी बेगम को दफन करने के लिए आते हैं, कफन लिए हुए होते हैं, जगह चाहिए होती है और मौलवी से वो जगह मांगते हैं। और मौलवी का कहना ये है कि मिर्जा साहब, इसका तो पैसा भरना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं कि ठीक है, जो पैसा लगेगा दे देंगे हम। अरे ठीक है, बेगम सारी जिंदगी वहां रही है, अब मरने के बाद क्या करेंगे? ये इस तरीके से एक कन्वर्सेशन हमारा चलता है। वो अचीवमेंट मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपने किया है। तो उसके बाद फिर थिएटर भी कर रहे हैं? जी हाँ, समय निकाल लेते दोनों में आपका? समय तो हमारा ये कि प्रायोरिटी देखिए जो है हमारे लिए है, एक्टिंग पहले है। मेरे अगर कोई केसेस लगे, काम लगा है, वो सेकेंडरी है। बाकी लोग लड़के हैं जूनियर साथ अब देख लेते हैं। अच्छा, तो पेशे से आप क्या करते हैं? देखिए, मैं वैसे पेशे से तो वकालत पेशे में जुड़ा हुआ हूँ। वकील से? जी हाँ, जुड़ा हुआ। तो वकालत में जाते हैं कचहरी? जाता हूँ। जब शूटिंग वूटिंग नहीं रहती है तो बसता है? यस, हाँ। तो वकालत कितने साल से कर रहे हैं आप? ये हम 1983 में हमने जाना शुरू कर दिया था, जब पढ़ रहे थे तभी 83 से जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तमाम रिलेटिव थे वकालत पेशे में। जब आप इस रंगमंच में आए तब आपके फादर आजाद थे इस समय? फादर नहीं तो इस रंगमंच में मेरे को डाला था। अच्छा, तो बोल लो कि क्या कर रहा था सर? उस जमाने के बता रहा हूँ, जिस समय 2600 रुपया एक सिंपल मिडिल फैमिली के पास देना बहुत बड़ी मुश्किल थी फीस के तौर पे। मेरे पिता ने मेरा एडमिशन कराया था जाके गजानन जागीरदार साहब के यहाँ। अच्छा। और 2600 रुपए फीस देनी थी इंस्टॉलमेंट पे, वो दे नहीं सकते था मेरे परिवार, फुटकर में करके। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए मेरी माँ को अपनी सीतारामी इतनी बड़ी गिरवी रख के फीस देना पड़ी थी। मेरी माँ ने गिरवी रख के फीस दी। मगर आपको बढ़ावा मिला कल्चर, मेरी माँ ने गिरवी रखी थी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं इसमें क्या रखा है, ये सब क्या करो, नौकरी करो, ये करो, बिजनेस करो। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे वो दिन याद आता है, मेरी माँ ने सीतारामी मुझे दी और उसको गिरवी रखवा के मेरी फीस जो थी 1000 की दिलवाई थी। अरे बहुत, वो दिल आज भी मेरे दिल में आता है कि मेरी माँ ने किस तरीके से अपने स्वाद की चीज निकाल के मुझे देती थी। तो उसके बाद शादी किस सन में हुई आपकी? शादी मेरी हुई है सन 80 में। फिर जब शादी हुई फिर रंगमंच में ठहराव सा आ गया कि करते रहे कि वाइफ के आने से थोड़ा सा रुक गया? नहीं, क्योंकि शादी होने से पहले ससुराल पक्ष वालों को मेरे इस बात की जानकारी थी कि लड़का नौटंकी करता है, कि लड़का जो है एक्टिंग लाइन में है, दूरदर्शन में चुका था और फिल्मों में दूरदर्शन में काम करता है और ड्रामे करता है। यही उनको प्रैक्टिस तो बाद में शुरू किया है। अच्छा, गाना। अच्छा, प्रैक्टिस बाद में शुरू। क्यों कि उस समय ऐसा होता था कि काम था नहीं लखनऊ में साहब, ज्यादा नहीं, काम नहीं था और न पैसा था थिएटर में। अब तो पैसा भी है थिएटर में, पैसा भी नहीं था। तो उस दशा में हुआ करे क्या, तो हमारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि आप जो है, अरे पढ़े लिखे हो यार, कचहरी बैठना शुरू करो आके।
हम कचेरी बैठना शुरू कर दिया, वहां से चस्का लग गया कचेरी का, कचहरी। 4 पैसे आने लग गए। तो अब उसका मन लगने लगा। इधर ये कीड़ा जो था ये रेंगता रहा, इसे कर कुर 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 उसने बैठने नहीं दिया। खुजली मस्ती थी, एक्टिंग कर लेते थे, अभी भी है। अगर 2-4 महीने गुजर जाएं और कोई प्ले थिएटर ना हो तो कोई से बस- बॉडी यूं शिथिल हो जाएगा जैसे कोई एनर्जी ही नहीं है। मतलब क्योंकि आत्मा को शांति इस बात से मिलती है कि हमने वो चीज निकाल के रखी जो हमने देखी नहीं है, उस करेक्टर को आत्मसात करके उस करेक्टर को निकाल लिया, एक नई मतलब प्राण डाल दिया उसके अंदर, तो बड़ा मजा आता है उसको जीवित करने में सर। तो अभी करंट में भी आपने कई नाटक किए, कौन कौन से किए अभी हाल में? अभी एक संस्कृत का नाटक किया हम लोगों ने संस्कृत शो सद्दान में। उसके बाद कलाकार एसोसिएट वाला जो होली मिलन समारोह हाँ, था, संगम जी का उसमें किया है कि 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी। और उसके बाद ये तीसरा नाटक ये अभी ये कल किया है। कल किया है पंचलाइट वाला। हाँ, तो 15 दिन के अंदर ये 3 नाटक 3 किए। नाटक कर मतलब जो करते रहते हैं आप। जी हाँ। रंगमंच नहीं छोड़ा? नहीं, रंगमंच तो न छूटा है न छूटेगा साहब। रंगमंच का तो आलम ये है, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और मेरे रिश्तेदार सब आए हुए और मेरी भांजियाँ बैठी हुई, इतना बदनाम हो रंगमंच के नाम। हाँ। अब हमने हृदय में पीड़ा हुई कि माँ जा रही हमेशा अगली छोड़ के। हाँ, तो हम माँ का स्वर्गवास तो डाला, सब ऐसे लेके आगे करके बैठे हम। तो हमारे कान में आवाज़ आती है, हमारी भांजी कहती है अपनी दूसरी बहन से, देखो अब कोई नया सीन होगा मामा का, देखो देखो तो मूड बन रहा है, बना रहे हैं मूड। मतलब वहां भी समझ रहे एक्टिंग कर रहा नहीं, माँ मर गई, मेरे तो पैथास अंदर से निकल रहा था। बच्चे कह रहे अब वो करेगी, देखो क्या एक्टिंग मारी मामा ने। क्या एक्टिंग तो ये हालत में बताइए, आज भी फीलिंग भी नहीं करने देते हैं, सही फीलिंग को वो एक्टिंग बना लेते हैं। हम वास्तविक पीड़ित हो। हाँ, तो लोग भी- कहेंगे एक्टिंग कर रहा है, देखो। ये साहब नारियल तोड़ रहा था, यहाँ पूरा जो है चाकू घुस गया यार साहब है, और एक चीख निकली और मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे बीवी बच्चे और सब दौड़ के आए एकदम से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हम ऐसे करो, उसको बर्दाश्त करना नहीं था। तो एक बार तो वाइफ ने कहा, अब बोले चलो यार उनको तो ऐसे एक्टिंग करते हैं, मेरी जान चली जा रही है। बोले खोलो, हमें खोलेंगे नहीं, खून निकल जाएगा। आधे घंटे रुके रहे, बिल्कुल खाल जुड़ गई से, ब्लड नहीं निकाल, खोल देते तो ब्लड निकल जाता। तो ये तो आज भी घर में लोग करेंगे एक्टिंग, उनके दिमाग में तो एक्टिंग करे, मेरे तो घुस गया। तो और जगह आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई लोगों नहीं ने सर। बोला? क्योंकि लोग काम देते नहीं यार थिएटर में, यार कर अपने आदमी है, इनको कहाँ रखेंगे, ऐसा भी होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे हुआ? साथ तो ऐसा सर, हमको तो मान्यवर बुला लिया जाता है इसलिए ऐसे क्योंकि जानते हैं कि ये बहुत जल्दी तैयार कर लेगा, ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी, इसको बताओगे, क्योंकि हम खुद लेबर करते हैं अपने करेक्टर को, हम खुद लेबर करते हैं, क्योंकि हमें जिंदा करना है उस करेक्टर को। फिर उस समय हमें रास्ते में चलते हुए, साइकिल पे, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे याद करते रहते हैं। वो कंटिन्यूएशन दिमाग में जहन में चलता रहेगा। बिल्कुल, अब जैसे बिल्कुल। कल हमने जब वो कर दिया है, तब आज हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पंच निकल गया दिमाग से हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी जब जाते थे तो रास्ते भी याद करते करते जाते थे, तो लोग ये कहते थे यार क्या बंगाली तो बड़बड़ाते रहते हो रास्ते में, क्योंकि मैं डायलॉग चलते चलते, जैसे आपके यहाँ जाना हमें रिहर्सल करने, तो उस रास्ते में डायलॉग को रिपीट करते जाता थे, यहाँ- तो बड़बड़ाते। यहाँ तो साहब शादी के बाद कितनी बार पत्नी से झगड़ा हुआ है। वो तो ये तो किस बात पे? स्कूटर जा रहे हैं, बैठ के कहीं जाना आना है, और उसमें पता लगा हमारे दिमाग में सीट घूम रहा है। हाँ, हाँ। और हमारे अपने उससे मतलब नहीं, वो बैठे हाँ, हैं। हमें नहीं। और मैंने इसी माँ ऐसा तो मत करना, देखो तुम्हारे भी घर में रह सकता। अरे क्या पागल हो, क्या पर कर यार, हम तो यार सीन में डूबे हुए थे, पागल तुमने 4 आदमी देख रहे होंगे पागल जा रहा है। सही है, कई लोगों ने हमें कहा। तो ये आज भी आदत है। वो उससे क्या प्रैक्टिस हो जाती है तो याद हो जाता है। किसी की बात को हमको सुनना नहीं पड़ता, किसी की डायरेक्टर की बात कोई हमें 2 शब्द कहा मुझे पसंद नहीं था, मैं याद करके जाता तो समय से जाता था, और जब बुलाए तब जाता था, ये नहीं कि 5 कहा 5:30 नहीं, समय की पंक्चुअलिटी तो रिकॉर्ड है लखनऊ में, आपको होता है सर, आप क्या कहोगे? मेरा डेडिकेशन लखनऊ में लोगों को मालूम है, पूरे क्या बाहर तक, मुंबई तक लोगों को मालूम है, ऐसा एक्टर मिले। मेरी बेटी, मैंने साउथ की फिल्म वालों से कह दिया था डायरेक्टर से कि ये डेट बता देना, इस डेट में तिलक है, इस डेट में शादी है। संयोग की बात ऐसा फंस गया, जो साउथ के हीरो हीरोइन थे उनकी लास्ट डेट थी 3 और 2 को मेरी बेटी की शादी थी। रात भर प्रोडक्शन का आदमी वहीं बैठा रहा जहां शादी हो रही थी, और जब तक सवेरे मुझको ले जाके एयरपोर्ट
डाल के बैठा ले, मैं विदा नहीं करा पाया अपनी बेटी की। वो बेटी आज भी कहती है पापा आप कि पापा आप तो नाटक के चक्कर में- लेकिन वहां शूट करके आए क्योंकि वचन था, बस भाई वो तो अलग शो कमिटमेंट था, तो मैंने किया। तो मैं आज इस मामले अच्छा, अगर समय आपने दिया है मुझे, बस यही कि हमारी 2 बजे के लिए कहा है, नहीं मुंबई वालों को जब कॉल आती है तो मेरे से बात होती है, तो जैसे टाइम दिया उन्होंने कि आपका उसमें शूटिंग का डेट है ये डेट है, आप इससे बजे उपस्थित हैं, है? उतने टाइम पे आप उपस्थित नहीं रहिए। तो हमने ठीक है हम 6 बजे मिल जाएंगे। तो बोले 6 बजे मिल नहीं जाएंगे, 6 बजे आपको वहाँ पर हमको बल्कि आप 5 बजे निकलेंगे। तो हमने 5 बजे क्या निकलेंगे, 6 बजे मिलेंगे आपको। कहने नहीं, मत वो दिल्ली में बहुत परेशान हो जाती थी। तो हमने कहा भाई आप लखनऊ वालों से मिल रहे हैं, मैं 15 मिनट पहले मिलने वालों में से हूँ। 15 मिनट पहले पहुँच के 4 बार में कॉल कर दिया, तुरंत उनका आदमी आया, वेनेटिव ले गया, वहीं मेकअप किया, वहीं कॉस्ट्यूम बनाई, वहीं शूट पे चला गया धीरे से। ये होना तो चाहिए। हमने कहा समय, हर आदमी कहता है समय का पहुँचे, अगर 5:30 का टाइम है तो हम 4:45 पे ही मिल जाएंगे, 5:30 की बजाय 5:15 पे ही मिल जाएंगे आपको। ये होता ही है, ये होना चाहिए थिएटर में। अब जैसे बहुत लोग तो आपने देखिए, अभी आपसे मिलना था हमारा, आपने कहा, तुमने कहा ठीक है चल, तो मैंने कहा एक के बाद मैं मैनेज थोड़ा करूँगा कि आप आए फिर मैं आपका इंतजार करूँ, ये मुझे पसंद नहीं। बहुत अच्छा लगा। नहीं। और ये आप थिएटर कर रहे हैं तो आपके बच्चे लोग भी इसी लाइन में हैं? नहीं, किसी को बच्चे इस लाइन में तो कोई नहीं कोई नहीं है। लेकिन हाँ ये है, ये कहा जाए कि उनके अंदर कीड़े नहीं है तो ये नहीं मानूंगा मैं, कीड़े जबरदस्त है अच्छा, दोनों बेटियों में और बेटे में भी कीड़ा तो है। कभी आप अपने प्रोडक्शन में छोटा सा रोल या ऐसा कुछ छोटा डालेंगे? नहीं, हाँ। बड़ा बड़ा कैरेक्टर किया है मेरे बेटे ने। पॉलिटिकल पापा नाटक में किया था। वो नाटक एक ऐसा नाटक है, मुकेश वर्मा जी का लिखा हुआ है, केवल 2 ही कैरेक्टर है उसमें, ओहो, मात्र 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर। और कोई कैरेक्टर नहीं। वही 2 कैरेक्टर 7 सीन है, 7 सीन है। सिर्फ इतना ही सीन चेंज होने होता है कि फेड आउट हुआ, फेड इन हुआ, वही कैरेक्टर है, कोई चेंज नहीं कोई होना, चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं हुआ। कास्ट्यूम भी वही है, कास्ट्यूम भी चेंज नहीं होनी है, एक ही और स्टार्टिंग टू क्लाइमेक्स तक वो नाटक चलता है। उसमें अभिनय उसमें किया मेरा बेटा मेरे साथ था, वो पॉलिटिकल बना था, मैं पापा बना था। बना था। पॉलिटिकल पापा ही नाम कितनी है। देर का था? ये नाटक ड्यूरेशन? 1.25 घंटे के 1.25 घंटे का। 1.5 घंटे। और उसमें क्या हुआ कि उसने किया रोल, ये ऑडियंस को बाद में पता लगा कि ये दोनों ओरिजिनल बाप बेटे हैं। हाँ, और कैरेक्टर ही बाप बेटे का वाला था। एक ये और दूसरा आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक डायरेक्टर कर रहा था, तो उसमें मैं बड़े दादा का बदमाश का रोल कर रहा था। इत्तेफाक से छोटा बदमाश जो था उसके घर में कोई कैजुअल्टी हो गई और 4-5 दिन रह गए। तो वो कहने लगा कि यार भाई साहब क्या करें क्या करें क्या। हमने यार ये तो बड़ा बदनामी हो जाएगी यार, 4-5 दिन कोई नए लड़के। हमने कहा करो अक्षत को बुला लेते बेटे को हैं, उस पर फायदा ये रहेगा कि तुमको जो है लेबर कम पड़ेगी, क्योंकि मैं दिन भर घर में रहूँगा, कमेंट्री देता हूँ, बोलता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, तैयार हो जाएगा कैरेक्टर। तैयार कर दिया है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने यार अक्षत अब तुम्हारी तो इतनी प्रैक्टिस करा दी उन्हें, तो ऐसा ना हो मेरा रोल खा जाओ। और वही हुआ स्टेज, ऑन स्टेज सीन चल रहा था, सीन चलते 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 एकदम से हमें जो डायलॉग बोलो, उसने लास्ट क्लाइमेक्स में छोटे गुंडे ने एक डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिया, जो एक डायलॉग मार दिया, अरे दादा वो तो सब बाबा ही लूट लेंगे। इमोशन बिल्डअप हो गया, मतलब बड़ा बदमाश ढक्कन हो गया उसके सामने। तो बेटा करते बच्चे ने भी किया मेरे लिए। हाँ, जब तक आप है तो थोड़ा बहुत कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि रंगमंच का आप पापा है तो बेटा तो होएगा। हमारी बेटी ने भी किया। अच्छा, हमारी बेटी दोनों थोड़ा बहुत सब देखिए। इस नाटक के लिए तो मैं कहता हूँ ये नाटक बहुत अच्छा है बाहर ले जाने के लिए। कभी दीजिए, आपका लिखा हुआ है? नहीं, मुकेश वर्मा मुझे दीजिएगा कभी, फिर हम भी देखें। 2 छोटे कैरेक्टर, ज्यादा कैरेक्टर ना हो तो 2 एक्टर में। हमारा साहब वर्मा साहब यही रहता है कि 2-5 भाई, इससे ज्यादा कैरेक्टर बाहर भी जो बाहर लेके जा रहे हैं हम, तो बाहर टीम कम हो और सेट कम हो। सेट कम हो और केवल एक कुर्सी का नाटक है केवल ये वाला ना। हाँ, चलिए इसको देखा जाएगा और एक कुर्सी का, ये एक कुर्सी का नाटक है। और कुछ नहीं, एक खाली कुर्सी होना और सिंहासन मेरे बाप का, एक कुर्सी का पूरे इंडिया में कहीं कर आओ, कहीं भी करिए, कुर्सी हर जगह मिल जाती है। हाँ, कुर्सी हर जगह मिल जाती है। एक कुर्सी में पूरा नाटक चलता है। तो अब भी कोई ख्वाहिश है जो कि आपने रंगमंच में अभिनय में दौर निभाने के लिए, क्या ये कैरेक्टर हमें मिल जाता तो करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं। क्योंकि देखिए हमारे गुरु ने हमको ये सिखा दिया था, गजानन जागीरदार साहब ने जी, कि जैसे आज भी है, तमाम लोग ऑडिशन और डायरेक्शन में बुलाते हैं, मुझे बात होती है तो कहते हैं कि आप बताइए, तो मैं कहता हूँ भाई आप रिक्वायरमेंट बताइए आपको क्या चाहिए।
कहना आप दिखा दिए, क्या दिखाया आप बताएं, टेस्ट बताइए आप, पैथा सही है एक्टर जी, आप बोलो एक्टर का तो मतलब ये सारे रस अंदर होंगे निकाल देगा। तो हमारे चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। तो आज भी हम कहते हैं कि आप सीन तो बताइए क्या चाहिए, काम हमारा है कि हम निकाल के देंगे आपको। भाई यही खेसारी लाल जी दमन सरकार में ऐसे आके गले से लिपट गए मेरे, ऐसे चिपटाए, बोले चच्चा मजा आ गया तुम्हारे साथ। कहा हमने भैया ऐसा क्या हो गया भाई? बोले यार तुमने रोक दिया, उन्हें जैसे उनको पैथास लेना था, देखा ग्लेसिन मेरी तरफ बड़ा बने नो। मैंने कहा मैंने आज तक पैथास ओरिजिनल दिया है, मंच पे भी और सेट पे भी और शूटिंग पे भी, मैंने कभी ग्लेसिन नहीं यूज की। अब हुआ कि उनको दे दिया, उन्होंने लगा के अपना दिखा दिया। हमारे साथ जब उन्होंने देखा सीन कि पैथास ओरिजिनल निकला, टप टप आंसू गिरना शुरू हुए, लिपट गया गले से। बोला यार, बोले आप तो ग्रेट के एक्टर हो यार। हमने कहा यार तो हम चाहेंगे दर्शक आपका कुछ डायलॉग भी सुनना चाहेंगे, अगर कुछ याद हो। नहीं याद तो अथाह सागर भगवान ने, तो थोड़ा सा दर्शक चाहेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा सा हिंदी में, उर्दू में, किस भाषा, मतलब कौन सी शैली का मैं यूज कर लूं? हिंदी करिए। हिंदी करिए। क्लिष्ट हिंदी का करता हूं, बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी। हे मेरी गुणवती प्रिय, तुम प्रेम में रूठी हुई हो और तुम्हारा चित्र बनाकर मैं उसने अपने आप को चित्रित करने की चेष्टा करता हूं, तभी आंखों से तो बहुत ढुलक कर मेरी प्रिया के चित्र को मिटाने की चेष्टा करते हैं। हे मेरी गुणवती प्रिय, पूरब दिशा से आती हुई हवाएं जो पश्चिम दिशा को आती है, उनका कदाचित मैं ये समझ कर आलिंगन करता हूं कि वो मेरी प्रिया के अंगों को स्पर्श करके आई होगी। मुझे उसमें तुम्हारे आलिंगन का सुख मिलता है। बहुत खूब। यही दर्शक चाहता है, थिएटर वाले डायरेक्टर ये चाहते फट से हमें परफॉर्मेंस दियो, वो सीखने की जरूरत पड़ेगी, बिना अनुभव के तो नहीं हो सकता है। नहीं, वो आजकल जो लड़के चले जाते हैं सोचते हैं कि मैं एक्टर चुनूं, उनके लिए भी कुछ, उनके लिए ये है, एक नाटक दो नाटक में कहीं उन्होंने काम कर लिया, और मैं देख रहा हूँ अनुभव, जहाँ एक नाटक में कहीं किसी ने मौका दे दिया, काम कर लिया, 2 नाटक में दे दिया, उसके बाद एक नाटक करने के बाद उसका हो जाता है चश्मा यहाँ लग जाएगा, अब वो अपने आप को बिल्कुल शाहरुख खान से कम नहीं समझेगा, और उसके फिर से बोले यार यहाँ क्यों नहीं रखा लखनऊ में, मुंबई निकलो। और हमने सर आपको कई शब्दों बताएं, मुझसे इतना लोगों ने कहा, मैं आज तक मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया जाके, और 47 फीचर फिल्मों में काम कर लिया लखनऊ में रह के, और अच्छे अच्छे स्टारों के साथ कर लिया, ये ऊपर वाले की कृपा है। और लोग स्ट्रगल करके अमिताभ के साथ काम नहीं कर पाते, महानायक के साथ, और मैंने लखनऊ में रह के काम कर लिया, के साथ काम, और वो भी 1 by 1 किया। ये डायरेक्टर मुंजीर रकवी ने वहां जब देखी बॉम्बे में, तो वहां से उसने मैसेज किया मेरे को, मेरा को काम देख के, हाँ काम देख कि, उसके वर्ड्स मुझे याद है, सर इट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू एंड बिग वी ऑन द 70 mm स्क्रीन ओनली, केवल 2, जैसे हम आप बात करें, बोले बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो ये उसने लिख के, उसकी मैंने एक फिल्म की थी शहर की थी, शहर में, शहर में, तो पंकज कपूर का कैरेक्टर किया मैंने डुप्लीकेट उसमें। अच्छा। उसी में तो मेरी डेडिकेशन की बात है, मेरी इतनी मोटी छुट्टियां थी बचपन से। अच्छा, वो उसी फिल्म में मेरी छुट्टियां उड़ी है। क्यों? कि पंकज कपूर साहब गंजे थे, और ये गंजापन दिखना था पीछे से, उनका पूरी छुट्टियां मेरी साहब उड़ा दी गई। सबसे फिर बनी नहीं छुट्टियां, नहीं बनी नहीं, फिर उसके बाद अब ये थोड़ी सी पूछे, अब बाल भी कब रखवाना शुरू किए है मैंने। लाइसेंस तो रखवाना। बहुत नहीं, आपका रंगमंच का सफर काफी लंबा था, स्ट्रगल भी आपने किया, और अब क्या करने की, आगे क्या करने की तमन्ना है आपकी? करने की तमन्ना तो क्या है कि ये तो कि रंगमंच अभी सक्रिय रहेगा जब तक आप नहीं, ये तो देखिए, जब तक इस गले में सांस चलेगी, क्योंकि मैं तो इसको बॉर्नविटा समझता हूँ, ये हमारी बॉर्नविटा है, ये थिएटर करना, बॉर्नविटा, ये मेरी बॉर्नविटा है। हमारी जो चुस्ती फुर्ती है वो बॉर्नविटा है, वो जितना अखाड़े में पहलवान डड़े बैठक लगा के पैदा करता है ना, क्योंकि थिएटर से पैदा सबसे बड़ी चीज इसकी एक्सरसाइज को लोग समझते नहीं, ये लंग्स थ्रोट,
ये वोकल कार्ड का दबाना खोलना बंद करना, जैसे वो बजाने वाले सुर बंद करते हैं, ये वोकल कार्ड हमारे हैं। हाँ। इसमें भी सुर को निकालना, इस वॉइस को कंट्रोल करना, कब कितना छोड़ना, कितना पिच में लेना, पिच डाउन, ये जो एक्सरसाइज होती है ना, ये और जो ये हमारी जीभ का उच्चारण होता है, ये जो ये एनर्जी देता हो, ये हमारे शरीर को मतलब चुस्त रखता है। अच्छा, फिर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कि कहाँ से बेंड करना, मोड़ना, कितना ये करना ना, तो ये एक्सरसाइज, ये वो चाहे हम 100 डाले लगाए चाहे बैठक लगाए, उतनी एनर्जी हमको इससे मिलती है, थिएटर से। आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत सही बात। मैं फील करता हूँ अपने लिए कि मैं तो इसको मानता हूँ कि ये टॉनिक है हमारा। तभी तो थिएटर में पहले वर्कशॉप में थोड़ा सा गले का काम दिखाते हैं, गले का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। गले का भाई हम लोग तो ट्रेंड आदमी है। कितनी देखिए उसमें तो ट्रेनिंग थ्योरी में तो बहुत कुछ है, वॉइस का प्रोजेक्शन का कैसे वो सब हम लोग तो किया है ना। और फिर इसके साथ जो योगा मस्ट है, बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके तो आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। अगर बॉडी अगर आपका स्ट्रांग स्टिफ है तो आपके लिए बेकार है। फिर तो वही है कि आप खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हो जाओ सीना फुला के, बस यही कर पाओगे। जय हिंद। लेकिन जहीर वाले, लेकिन बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर आपके लिए बेकार है। एक्टर को फ्लेक्सिबल बॉडी होना चाहिए, जहां से मोड़ लिया। बहुत आपने बहुत सी बातें बताई। चलिए, बहुत आज समय दिया आपने हमें। हम एक छोटी सी भेंट जो आपको देना चाहेंगे। अरे सर, ये आप कल तो दे ही चुके हैं। अरे नहीं दादा, क्या बात कर रहे हैं हम। अरे सर, कल तो आपने, अरे वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये आप एक इतिहास तरह रहेंगे शो मस्टर वाले। अरे नहीं दादा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी, अब तो हम आपको कहेंगे क्या होता है भाई, ये बड़ा सौभाग्य है जो ये बड़वा साहब ये यादगार है सर, ये छोटी सी। अरे ये सर कल भी कोई दोहराएगा जग को हंसाने बहरूपिया रू